हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का मैथ का लेक्चर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है तो उसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। चैप्टर के अकॉर्डिंग चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, कुछ उसी के बारे में बेसिकली थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहला फर्स्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में, उसके बाद रियल नंबर के बारे में, एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे, डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे, वो बता देंगे हम आपको। उसके बाद फोर्थ पोर्शन होगा आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के ऑपरेशन पे बात करेंगे हम। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, कि हमारे जो रियल नंबर के जो एक्सपोनेंट्स होंगे उसके लॉस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक नंबर लाइंस की बात करते हैं। तो नंबर लाइंस में आपको पता है कि बीच में हम जीरो को इंक्लूड करके चलते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड में जाएंगे, जीरो के जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे, सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और जीरो की साइड में हम जाएंगे तो इसे हम नेगेटिव साइन देंगे। तो जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते रहेंगे तो ये नेगेटिव नंबर्स में आते रहेंगे। तो आपको पता है कि जीरो से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है, यानी जब हम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो हमारे नंबर जो होते हैं, नंबर की जो क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है। वो आपको पता ही है कि जैसे माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना नंबर जो होगा वो छोटा कहलाता है। तो इसका मतलब कि नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 1 होता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर। चलिए हम इसके बाद कुछ और स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या, आप लोग जानते भी हैं वैसे भी बेसिकली। और इसके बाद हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जो नंबर एक से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं, एक से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, जितने भी एक से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव नंबर्स को, एक से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको किससे, एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे। ओके, दूसरा नंबर आता है आपका होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर कहते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग विद जीरो के साथ जितने भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। सीधे आपको पता ही है कि होल नंबर से कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ चलते रहते हैं पॉजिटिव नंबर्स में। तो इसको किससे शो करते हैं, इसको डिनोट करके हम डब्ल्यू से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, दोनों के दोनों नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन ये कंप्लीट नंबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, उसे इंटीजर्स बोलेंगे। उसके बाद इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर ही आपका रैशनल नंबर से है। चैप्टर किससे है, रैशनल नंबर से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी हो सकता है कि ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, ऐसे नंबर, ऐसे सभी नंबर्स जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। जो ये नंबर्स होते हैं ना, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है और माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि q का जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। जैसे 2/5, जैसे 2/5 भी आपका p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3/7, और जितने भी आपके, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट निकल सकता है,
परफेक्टली, जिसका रूट निकल सकता है परफेक्टली, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं 4 का रूट निकाल सकते हैं, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट वैल्यू होती है, परफेक्ट स्क्वायर की रूट वैल्यू जितनी भी होंगी वो सारे के सारे आपके किसमें होंगे, वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर में ही आएंगे। ओके, बात करेंगे हम इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे बिना परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उनको, ये जितने भी नंबर्स होते हैं बिना उसको छोड़ के, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के बाकी भी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या नंबर्स कहलाते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो आएंगे वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं, इंक्लूडिंग विद पाई। पाई भी यहाँ पे आपका इंक्लूड होता है, और जिसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे आपका जैसे जो नंबर्स रिपीटेड, इसको बोलते हैं जो नंबर्स रिपीटेड नहीं होते हैं, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर्स रिपीटेड नहीं होंगे, तो ऐसे नंबर भी आपके किस में आएंगे, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि जीरो या इसमें जीरो इसमें क्या है, रेशनल नंबर, वो क्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए वो रेशनल नंबर, जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बाई चांस पी की वैल्यू जीरो है तो वहाँ पे हम इसको एक क्या मान सकते हैं, लास्ट में नीचे देखिएगा नोट लिखा हुआ है कि 0.1 = 0 हो सकता है, तो 0.1 यानी 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1/0 अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने साइन लगाया, तो इस साइन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जो नीचे साइन लगा हुआ है इस साइन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट भी बोलते हैं, और साथ में नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। इस नंबर को, इस साइन को लिख लीजिएगा, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं, इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये क्या होंगे, ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, दैट मींस ये इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक बच्चों आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होती है। बाकी कल हम इसके आगे कोशिश करेंगे, कोशिश को बढ़िया ढंग से हम सीखने की कोशिश करेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। ऑनलाइन है तो बेसिकली क्वेश्चंस आप रिपीट नहीं कर सकते, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस हम कल से डिस्कस करेंगे। आज इसका एक इंट्रो था चैप्टर का, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।